अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और भाई साहब, मैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना, वो जिन लोगों ने पहले की मेरी वीडियोस देखी हुई, जब शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया था ना, मैंने तब ये बात बोली थी कि आपने उसको कप्तान तो बना दिया है ये लाहौर कलंदर्स को टूर्नामेंट जितवाने पे, पर अब आप ऐसा करें, आप लेके आए एक राशिद खान ला के दे इसको, ठीक है, जो मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करके दे, ठीक है। एक इसको ला के दे, अल्लाह आपका भला करे, डेविड वीसा, सही है ना, जो आपके मैचेस कंप्लीट करके दे। और अब लाहौर कलंदर्स, मैंने इस सीजन के स्टार्ट से पहले बोल दिया था, जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, मैंने बोला था कि भाई लाहौर कलंदर्स की सबसे बड़ी गुड लक ये है कि उनका जो है ना जमान खान, जो इमर्जिंग प्लेयर है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अब जो उनका इमर्जिंग प्लेयर है जादाद खान, इतना बुरा भी नहीं है, आज भी बैटिंग बहुत अच्छी करता, बैड लक हो गया उसके साथ, पर देख लें आपके सामने ही है। स्टार्ट से आ जाते तो भाई पहली बैटिंग आती है लाहौर की, सही है। और किस्मत बंदे की खराब होनी चाहिए भाई, ना जरूरी नहीं है कि आपका लाहौर कलंदर्स नाम हो। अब टॉस आज हार गए, पहले बैटिंग आ गई फिर से। अब शहजादा फरहान पहले स्टार्ट में खड़े रहे, 20 बॉलों में 20 स्कोर, और समझ में भी आती है, ऐसी बात भी नहीं है बंदा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे उस बेचारे को। दूसरे एंड पे से कोई खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, थोड़ी देर आसिफ एंडरसन खड़ा रहा है, पर उससे भी कुछ नहीं। फखर जमान भाई, मैं क्या बोलूं इसको यार, इस बंदे को क्या बोला जाए यार। मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूं, पर ये जो हरकतें कर रहा है ना, ये हरकतें बिल्कुल समझ से बाहर हैं। जब आपको दूसरे एंड पे से अगर आपका पार्टनर स्कोर कर रहा है तो आप फॉर्म नहीं लगी हुई, थोड़ा सब्र कर लो। पर मसला ये सब्र करके एंड में भी इससे नहीं लगती ना, ये भी मसला है। एंड में पिछले मैच में भी एंड में लेके गया तो एंड में ही लगी भाई साहब से, अजीब कोई खुदाई कसम। पर यह है कि काफी ज्यादा जो रेस्क्यू का पार्ट था ना, वो शहजादा फरहान ने और जादाद खान के बाद शाह होप ने भी आके एक अच्छा डिसेंट टारगेट था, बुरा टारगेट नहीं था वो। पर यार यहाँ पे आपको दाद देनी पड़ेगी शान मसूद को एक बार फिर से। भाई उस बंदे को पता है, हालांकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है भाई, ठीक है, फिर भी वो अपनी बॉलिंग को, जिस तरह वो बॉलिंग चेंजेस कर रहा है ना, वो बहुत इंप्रेस कर रहा है भाई, जो साफ बात है। मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी से बेहतर कप्तान है शान मसूद। जरूरी नहीं है कि यार अब मैं बोलूं, जो बात हर बात मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे सेकंड कर सकते हैं। ऐसा मैं वो नहीं कह रहा कि भाई जो मैंने बात कह दी पत्थर पे लकीर है। आप ये चेक करें, हसन अली, मीर हमजा, लेकिन कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़े तगड़े बॉलर्स नहीं है। तबरेज शमसी फिर भी आप कह सकते हैं कदरे बेहतर है, पर उसको मार पड़ी। पर फिर भी शान मसूद को जो टैक्टिक्स थी, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग लगाई, वो बहुत ही बेहतरीन थी भाई, उन्होंने बहुत तरीके से बॉलिंग लगाई। उसके बाद हमारे थे भाई लाहौर कलंदर, मेन चीज है लाहौर कलंदर की बॉलिंग। तो भाई हारिस रऊफ को देखे, मैंने कोई 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी भाई, माफी मांगी थी हारिस रऊफ से। जैसे ही मुझे भी थोड़ा सा एहसास हो गया, वैसे ही पब्लिक को भी एहसास हुआ होना है, उसको कुछ मैसेजेस वगैरह पहुंचे होने हैं, क्या पता मेरी वीडियो ही देख लियो हारिस भाई ने। तो अब देखिए उसका कॉन्फिडेंस वापस आया माशाल्लाह यार। आप चेक करें कि उसने पिछले मैच में भी जो अपना लास्ट ओवर किया था डेविड विली के खिलाफ 4 स्कोर का, आई थिंक इनिंग का 16वां-17वां ओवर था, बहुत ही हाई प्रेशर ओवर, उसने 4 स्कोर का दिया था। और आज भी हारिस रऊफ ने बॉलिंग बुरी नहीं की भाई। शाहीन अफरीदी को स्टार्ट में विकेट नहीं मिल पा रही भाई, शाहीन अफरीदी को विकेट लेनी पड़ेगी भाई। अगर लाहौर कलंदर्स को जीतना है ना, तो आप मेरी बात लिख के रख ले, शाहीन अफरीदी को विकेट लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए ना। शाहीन अफरीदी जब तक विकेट नहीं लेगा तब तक लाहौर कलंदर्स नहीं जी सकती। आप जो बात कह रहे हैं मैं मान भाई, बहुत बड़ा मसला है यार। शाहीन अफरीदी को ऊपर से विकेट, पहले जो पहले पावर प्ले में शाहीन अफरीदी ओवर करने आता है ना, उस पावर प्ले में शाहीन अफरीदी को 1 या 2 विकेट लेनी लाजमी है। ये बात आप लिख के रख लें, जिस दिन ये होगा ना, उस दिन लाहौर कलंदर्स आप देखिएगा कि भाई वो वापस आ जाएगी अपने हंट में। नो डाउट कि यार वो उनके पास राशिद खान नहीं है मिडल में। अब देखें आज भी जहां तक देखा जाए ना, तो मिडल में ही मैच सारा खराबी की तरफ गया है। 7 से 15 ओवर के दरमियान जो है ना, ये मैच खराबी की तरफ जा रहा था। शुएब मलिक खड़े रहे, ठीक है, कैरन पोलार्ड खड़े रहे, इनको आउट करने के लिए इनके पास वो बॉलर नहीं था काम का। काफी हद तक लाहौर कलंदर्स ने मैच फंसा लिया था एक तरह से, काफी हद तक मैच फंस चुका था। शान मसूद आउट हो गए, इखलाक आउट हो गए, फिर आपका नवाज आउट हो गया, लेकिन आप फंस चुके थे पूरी तरह से। जेम्स विंस तक आउट हो चुका था, तो 4 आउट तो हो चुके थे। अब वहां से अब ये इसी बात पे बाबर क्रिटिसाइज होता था कि हम लोग 4 विकेट ले लेते हैं, उसके बाद बाबर जो है ना वो बॉलिंग चेंजेस सही नहीं करता, इसकी वजह से हम लोग पार्टनरशिप लगवा देते। आज भी वही हुआ भाई, हम अक्सर यही देखते हुए आ रहे हैं भाई। शाहीन अफरीदी की बारी भी यही हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शान मसूद की बारी भी हुआ था टेस्ट मैच में, हम लोगों ने 4 ऑस्ट्रेलिया के आउट कर लिए, उसके बाद क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया 300 लगा गई, सही है ना। तो बाबर को क्रिटिसाइज जो करते थे उनको अब काफी हद तक पता चल गया होगा। बाकी एक और बाबर के बारे में भी बात अपन पॉइंट पे करते हैं। तो वो कैरन पोलार्ड खड़े हो गए, और अल्लाह आपका भला करे शुएब मलिक भी खड़े हो गए। अब शुएब मलिक के बारे में भी आज से मैंने कोई महीना पहले, 2 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी, जब इनके बारे में रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इनको T20 का कप्तान बनाया जाएगा। मैंने आपको बोला था जैसे ही फास्ट बॉलर आएगा ना 135-40 वाला, शुएब भाई से बल्ला ही नहीं उठेगा, और वही आज भी वो आपके सामने ही है।
हारिस रऊफ ने वो बॉल बड़ी मजे की थी भाई, वो आराम से अगर मारना चाहता ना शोएब, अगर वहां पे पोलार्ड होता और उसको वो बॉल मिलती तो पोलार्ड ने वो बहुत प्यारा छक्का मारा था, पर शोएब भाई देखे कितने मजे से कैच देके चले गए, पर मैच फंस गया भाई, एंड में आ जाते टोटली एंड में आ जाते भाई। अब यहाँ पे शाहीन ने एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की कि भाई, मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन भी कह सकते हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि भाई हम आखिरी ओवर जाने से पहले ही मैच पूरा एक साइड पे लगा लें। उन्होंने जमान को भी पहले ओवर करा दिया, उन्होंने हारिस को भी पहले ओवर करा दिया, खुद भी पहले ओवर कर लिया। आखिरी ओवर गया, एहसन भट्टी के पास 11 स्कोर रह गया, हसन अली क्रीज पे, हसन अली ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, सारा मैच ही खराब हो गया, 5 पे 5 रह गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा एंड में ड्रामा हुआ, सेकंड लास्ट बॉल पे 2 बॉलों पे 1 स्कोर चाहिए था, हाँ 2 बॉलों पे 1 स्कोर चाहिए था। हसन अली साहब फिर बड़े बन रहे हैं, वो छक्का मारने की तरफ जा रहे हैं, ऊपर बॉल ऊपर हो गया, वो ऊपर खड़ा हो गया, और वो हारिस रऊफ ने एक अनबयानेबल, अनबिलीवेबल हम नहीं बोलते, हम अनबयानेबल बोलते हैं, अनबयानेबल कैच पकड़ के तो मैच सारा एक साइड पे लगा दिया। एक साइड पे मैं बताऊं ना आपको, जब ये शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जमान अच्छी बॉलिंग कर रहा था ना, मेरे दिमाग में तब से ये बात बैठ गई थी कि भाई अगर आखिरी ओवर में 20 भी रहता होगा ना, स्पिनर को टुल्लर भी मार जाता है, और वही हसन अली ने देख लिया आपके सामने मार लिया। हालांकि 2 ओवरों में जब 20-22 रह गया था, मैं तब भी अपने दोस्त से बात कर रहा था कि भाई अगर ये आखिरी ओवर में भी 20 रहता होगा ना, ये तो भी बन जाएगा, सिर्फ इनको ध्यान से खेलना है इस टाइम पे। और कराची ने वही किया भाई, इस टाइम ध्यान से खेले, सही है। आखिरी ओवर में अलग है, जमान को जो आखिरी बॉल पे चौका पड़ा, मेरे ख्याल में नहीं पड़ना चाहिए था। जमान जिस कैलिबर का बॉलर है, जिस तरह का बॉलर है, उसको ही नहीं खाना चाहिए था, पर फिर भी हो जाता है यार, क्रिकेट है, क्रिकेट बाई चांस है भाई, ये आपको 7 दिन रुलाती है और 1 दिन हंसाती है, और इससे 1 दिन का इंतजार करो, बाकी वो अल्लाह ना करे कि वो 1 दिन कल हो। क्योंकि अब देखें, एक तरफ है दिल, ठीक है, वो ज़ल्मी के साथ है, एक तरफ है दिमाग, वो लाहौर कलंदर्स के साथ है। अब देखते हैं क्या होता है, कल दिल और दिमाग का आपस में फटा है, देखते हैं कौन जीतता है। बाकी दुआएं मेरी यही है, अच्छी क्रिकेट हो भाई, जो मर्जी जीते। दिल तो मेरा कह रहा है भाई ज़ल्मी जीत जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद भाई बाबर की एक वीडियो वायरल हो रही है, और उसके ऊपर ना लाइक काफी लोगों की अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो उसके ऊपर एडिटिंग हुई है भाई, वो जिम्बाबर की एक लड़का आवाज लगा रहा है, जिम्बाबर, तो बाबर तप रहे हैं आगे से। मेरे ख्याल में बाबर इस बात पे तपने वालों में से नहीं है भाई, जो सिंपल सी बात है। मैं मानता हूँ बाबर आजकल थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है, पर मेरे ख्याल में बाबर इन बातों पे नहीं तपता। ऑब्वियसली किसी ने उस पर पर्सनल अटैक किया होना, और भाई आप एक चीज देखो, उस बंदे को आप मेंटली बहुत प्रेशराइज कर रहे हो, बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म का प्रेशर डाल रही है पाकिस्तानी अवाम उस पर। अल्लाह ना करे उसने ये आपके आमिर जैसा एक स्टेप ले लिया ना, आप लोगों ने सारी उम्र के लिए रोना है, ये बात आप लिख के रख लो, सही है ना। दुनिया तारीफ करती है जिस बैटर की, आप उसको पता नहीं क्यों रिश्ते पेश कर रहे हो, मेरे मुंह से गंदी बकवास सुनते हैं लोग। अब कई लोगों का इसमें पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है कि भाई पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की शान है बाबर, आप उसको जिम्बाबर कैसे बोल रहे हो। पर मुझे नहीं यकीन कि भाई वो इस बात पे तपा होगा कि उसको जिम्बाबर बोला गया। मुझे पक्का पता है कि भाई लाजमी उसको किसी ने पिन किया, उसको कोई पर्सनल अटैक किया, तभी बाबर तपे हैं, वरना बाबर तपने वाला प्लेयर में से है ही नहीं भाई। नो डाउट मैंने लास्ट टाइम उसको नोट किया है, बीपीएल में थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था, पर वो भी मैं बताऊं ना, मैंने उस टाइम भी ये बात की थी कि भाई बाबर एक ऐसी कूल एंड काम पर्सनैलिटी है ना। मोहम्मद आमिर को देखें, इमाद वसीम को देखें, ये जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं। अब मेन मसला ये, आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चेक करें ना, सिंपल सी बात, आजकल किसी की भी पॉपुलैरिटी चेक करनी हो ना, आप ये चेक करें उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। और बाबर के जो करंट क्रिकेटर्स हैं, इनको तो मिस कराए ना, ये तो उसके करीब भी नहीं जाते। अब जो कासिम का पप्पा है ना, कासिम का पप्पा, उनको छोड़ के उसके अलावा सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो ना हमारे ये जो लेजेंड्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अभी से बाबर के हैं, ठीक है ना। इन सब के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बाबर से कम हैं। अब आपको समझ आ रही होगी भाई इनको जलन क्या है, ठीक है। फिर भी बाबर ने आज तक उनमें से किसी एक को भी रिप्लाई नहीं किया, किसी का भी नाम लेके किसी को भी टोंट नहीं मारी, सही है ना। आकिब जावेद कितना भोंगता है बाबर पे, पर आज तक बाबर ने क्या बोला भाई आकिब जावेद की बारी कि भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसने या तो वो बोल सकता था ना आकिब जावेद की अपनी क्या अचीवमेंट्स हैं, वो कौन है क्या है, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करते हैं, सही है ना। पर यार ये हमारी आवाम ऐसी है, जानबूझ के उसको पंप कर रहे हैं, और फिर बाद में बोल रहे हैं भाई गाली। मैं तो कहता हूँ गाली यदि बाबर जूती उतार के मारता तो भी मसला नहीं था भाई। ऐसे जाहिल के बच्चों को तो मैं कहता हूँ ग्राउंड से बाहर निकाल देना चाहिए। मुल्तान के क्राउड से मुझे हमेशा ये शिकायत रही है, लास्ट टाइम भी जब बाबर टेस्ट मैच में आउट हुआ था, भाई मुल्तान का क्राउड बुरा नहीं है, कुछ गंदी मछलियां होती है पूरे तालाब को गंदा करती हैं। अब कल भी अली तरीन की मैं स्टोरी देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि भाई साहब मैच मुल्तान वर्सेस पिशावर का हो रहा है, पर कोई पिशावर का नाम नहीं ले रहा, कोई मुल्तान का नाम नहीं ले रहा, हालांकि मुल्तान का होम ग्राउंड है, फिर भी नारे किसके लग रहे हैं, बाबर, ठीक है। तो बाबर का बड़ा फैंडम है भाई, पर यह है कि जो बीच में से कुछ गंदी मछलियां ना, ये जो अपना लाख रिश्ते पेश करते हैं ना, इनको थोड़ा सा इंसान बनाना पड़ेगा, और ये इंशाल्लाह जल्दी खुद ब खुद सुधर जाएंगे। ना भी सुधरे तो इंशाल्लाह इनको वक्त सुधार देगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।